हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने नंबर को प्रोफेशनल तरीके से किस प्रकार से आप नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप अकाउंटेंट का वर्क करते हैं या एक्सेल में किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग आपको हमेशा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास मैंने पहले से ही एक सीट पर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अमाउंट पे आपको अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से चेक नंबर के सामने मैंने 0 ऐड किया हुआ है और इस कॉलम के अंदर मैंने आधार नंबर मेंटेन किए हुए हैं। अगले कॉलम में अकाउंट नंबर, सैलरी और इंक्रीमेंट। तो आपको मैं ये सेम फॉर्मेटिंग नीचे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी ज़रूरत पड़ने पर अपनी एक्सेल की सीट को प्रोफेशनल तरीके से आप उसे डिज़ाइन कर सकें, नंबर फॉर्मेटिंग आप उस पर अप्लाई कर सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव संख्या है और एक पॉजिटिव संख्या है। मैं चाहता हूँ कि जो नेगेटिव संख्या है वो मुझे एक अलग कलर में दिखे। जैसे आप ऊपर वाले नंबर फॉर्मेट पर आप देखेंगे, जहाँ पर मेरी नेगेटिव संख्या है वो रेड कलर में मुझे और ब्रैकेट में मुझे यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। मैं भी उसको एक अलग तरीके से फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो नेगेटिव संख्या है वो मुझे रेड कलर में दिखाई दे। इसको मैं यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद देखिए, आपको आना है अलाइनमेंट ऑप्शन पे। अलाइनमेंट ऑप्शन पर आने के बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा एक एरो दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको आना है नंबर पर। नंबर पर आने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरी के अंदर नंबर, और नंबर पर देखिए यहाँ पर आप इसमें पहला जो ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस, आप चाहते हैं इसमें डेसिमल प्लेस भी ऐड करना, तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेस भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर आप देखेंगे सैंपल में ऊपर आपको 30.2 डेसिमल प्लेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और उसके बाद आप इन्हें चाहें तो घटा बढ़ा भी सकते हैं, ना भी रखना चाहें तो आप इसे 0 कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी डेसिमल प्लेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस इसमें ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए, नेगेटिव नंबर को शो कराने के लिए आपको यहाँ पर 4 मेथड आपको दिए हुए हैं। सेकंड है, आपका जो नेगेटिव नंबर होगा वो रेड कलर में होगा, या तीसरा जो मेथड है वो आपका ब्लैक हो और वो ब्रैकेट में हो। मैं इसे ब्रैकेट में भी चाहता हूँ और रेड कलर उस पर अप्लाई हो जाए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपकी जो नेगेटिव संख्या होगी, जो सेल के अंदर जो सेलेक्ट आपने रेंज जो सेलेक्ट की होगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली उस नंबर पर फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अमाउंट पर यहाँ पर एक कॉमा यानी 1000 सेपरेटर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप भी चाहते हैं अपनी अमाउंट को इस तरीके से उसे डिज़ाइन करना, नंबर को फॉर्मेट अप्लाई करना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया है जहाँ पर मुझे नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद मुझे दोबारा उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और मैं नंबर पर आऊँगा। नंबर पर आने के बाद दोबारा से मुझे नंबर ऑप्शन पे आना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स आपको दिखाई देगा, यूज 1000 सेपरेटर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सैंपल के अंदर आपको दिखाई देगा 20,000.2 डेसिमल प्लेस। आप चाहते हैं डेसिमल प्लेस को आपको शो कराना है तो आप यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस शो भी करा सकते हैं, और नहीं चाहते तो मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके 2 डेसिमल प्लेस यहाँ से जा चुके हैं, हट चुके हैं। अब मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जिस प्रकार से मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग नंबर को अप्लाई की हुई थी, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही फॉर्मेट मेरा नीचे भी अप्लाई हो गया है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि कस्टम फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, ताकि आप रिपोर्ट को अच्छे ढंग से प्रिंट निकाल कर उसे दे सकें, एक प्रोफेशनल तरीके से आप रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकें। कस्टम फॉर्मेटिंग करने से सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पर आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो आपको फॉर्मूला बार में 20,000 ही दिखाई देगा,
उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास ऑप्शन है RS रुपीज़, जो कि इंडियन रुपीज़ अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। उसके लिए ये फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए आपको इस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और इसका शॉर्ट तरीका है, आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको आना है करेंसी ऑप्शन पे। करेंसी ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले डेसिमल प्लेस को आप यहाँ से क्या करेंगे, उसे 0 कर देंगे और सिंबल पर आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अनेक सिंबल के फॉर्मेट, आपको करेंसी के फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। मुझे रुपीज़ का चाहिए तो मैं नीचे आऊँगा और जहाँ मुझे रुपीज़ का सिंबल दिखाई देगा मैं उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे थोड़ा और यहाँ पर आ चुका है मेरा रुपीज़ का सिंबल RS। मैं एरो की से नीचे आता हूँ और जहाँ पर मुझे इंग्लिश, ये देखिए RS इंग्लिश इंडियन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो अमाउंट है उसके सामने RS रुपीज़ का सिंबल बहुत ही आसानी से आपके अमाउंट जो नंबर है उसके सामने इंसर्ट हो जाएगा और उस पर 1000 सेपरेटर भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने अमाउंट का जो फॉर्मेट है, सैलरी की जो कॉलम है आपका, आप उसे सुंदर और अच्छे ढंग से आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हिंदी का रुपीज़ करेंसी सिंबल मेरे अमाउंट के सामने इस प्रकार से इंसर्ट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को भी सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से Ctrl+1 कमांड क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं दोबारा से करेंसी ऑप्शन पे आऊँगा, डेसिमल प्लेस को यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ और उसके बाद आपको आना है सिंबल ऑप्शन पे और यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे और आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको हिंदी के आपको सिंबल बने हुए दिखाई देंगे। मैं हिंदी रुपीज़ का जो सिंबल है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपके जो अमाउंट वाला जो कॉलम था जिसमें आपने अपने सैलरी को मेंटेन किया हुआ था उस पर ये सिंबल बहुत ही आसानी से अप्लाई आपका हो चुका है। तो आप इन तीनों फॉर्मेट में से अपनी नंबर को, अपने सैलरी वाले कॉलम को, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चेक नंबर। कई बार क्या होता है, जब मैं स्टाफ को सैलरी देता हूं तो उसमें कई चेक के सामने 5 जीरो होती हैं और उसमें पीछे नंबर होता है, परंतु मैं डायरेक्टली एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा कई बार आप डायरेक्टली किसी भी नंबर के सामने जीरो ऐड नहीं कर सकते। जीरो ऐड कराने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस रेंज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अलाइनमेंट वाले इस कॉलम पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे, और आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आप इसे ओके करेंगे। अब देखिए मैं जितनी जीरो चाहूँ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अपने चेक नंबर के सामने। तो चेक जो नंबर होता है आपका वो 6 डिजिट का आपका चेक नंबर होता है। अब देखिए मुझे यहाँ पर जितने जीरो की आवश्यकता है मैं उतनी जीरो अपने चेक नंबर के सामने आसानी से ऐड कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब आपको जीरो ऐड करने की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने चेक नंबर के सामने जीरो आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपने देखा होगा कई बार हम एक्सेल में आधार नंबर भी हम मेंटेन करते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक आधार नंबर में एंटर करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक साइंटिफिक फॉर्म में आपको दिखाई देगा। आप उसे 12 डिजिट का जो नंबर है यहाँ पर आप उसे इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप उसे 12 डिजिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, राइट करने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो नंबर है वो आपको साइंटिफिक फॉर्म में विजिबल होगा। तो इसको करने के लिए देखिए दोस्तों मेरे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है देखिए 32 56 72, और यहाँ पर आपको क्या करना, 4 डिजिट एंटर करने के बाद आपको कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करना है और आप यहाँ पे फिर से
4 डिजिट के बाद फिर आपको स्पेस प्रिंट करना है, क्योंकि आपका जो आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। तो आप आसानी से स्पेस बार का प्रयोग करके, आधार नंबर आपके पास है, डेबिट कार्ड नंबर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड नंबर आपके पास है, जो नंबर आपका 12 डिजिट का है, 13 डिजिट का है, 15 डिजिट का है, तो आप उसे स्पेस बार का प्रयोग करके यहाँ पर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं दोस्तों, नीचे मैं फिर से नंबर एंटर कराता हूँ और स्पेस बार की का प्रयोग करूँगा, और 4 डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, स्पेस जैसे ही प्रिंट करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर जो नंबर है वो आसानी से यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा जो मेथड है बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से मैंने आपको चेक नंबर में टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग बताया, आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट बटन को क्लिक करेंगे और आपको फॉर्मेट सेल पर जाएंगे। उसके बाद आपको आना है टेक्स्ट ऑप्शन पे और आप इसे क्लिक कर देंगे। अब इसमें आप चाहें तो विदाउट यूजिंग स्पेस आप आसानी से कितना भी बड़ा नंबर आपका है आप उसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, आधार नंबर हो, जो भी नंबर आपका 10 डिजिट से या 11 डिजिट से बड़ा होता है उसको हम प्रिंट कराने के लिए, उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपके पास कोई अकाउंट नंबर है जिसमें आपके डिजिट की जो संख्याएं हैं वो आपकी 12, 13, 15, 16 तक भी हैं, 18 तक भी हैं, तो पहला मेथड वही है सिंपल। आप क्या करेंगे, जैसे 0 कहीं पर आ गया है आप स्पेस बार दबाएंगे और उसके बाद आप अकाउंट नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो अकाउंट नंबर है आप स्पेस बार का प्रयोग करके भी आसानी से आप उसे अपने सेल के अंदर एंटर करा सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड, आप चाहते हैं कि बीच में स्पेस ना आए, तो स्पेस को हटाने के लिए आपको सिंपल फिर क्या करना होगा, आप स्पेस का प्रयोग करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका है, क्योंकि स्पेस के माध्यम से आप आसानी से अपने जो नंबर है अकाउंट को आप उसे काउंट करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप उसमें स्पेस बार भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब आपको स्पेस बार की आवश्यकता नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिलीट करेंगे और Ctrl+1 क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, और क्या करना है, आप टेक्स्ट ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नंबर के अंदर से। तो आपका जो नंबर जब भी आप इसमें इंसर्ट कराएंगे तो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो नंबर नहीं रहेगा। ये देखिए, जितना आप इसमें नंबर चाहें आप अपने सेल के अंदर यहाँ पे एंटर करा सकते हैं जब भी आपको इस प्रकार से ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से आप आधार नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर को बहुत ही आसानी से 2 मेथड का प्रयोग करके आप उसे अपने कॉलम के अंदर इंसर्ट करा देंगे, क्योंकि कई बार एक्सेल पर काम करते समय इस प्रकार की प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है। तो आप उसे 2 माध्यम से, या तो स्पेस दें, 4 डिजिट के बाद जितने डिजिट को आपके बाद स्पेस देना है आप वहाँ पर स्पेस देने के बाद भी आप कितने बड़े नंबर को अपने एक्सेल के सेल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक सैलरी है, मैं यहाँ पर सैलरी एंटर कर देता हूँ सेल के अंदर एग्जाम्पल के लिए, और उसके बाद देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके इस सेल पर मैं राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे आऊँगा, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं करेंसी ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसके प्लेसेस को 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इंडियन रुपीज़ INR इस पर मैं इस बार अप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पर अन्य करेंसी के सिंबल आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको लगता है, जो आपको प्रयोग में आता है, आप उसे इस करेंसी का सिंबल आप यहाँ से आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं INR में आई प्रेस करूँगा यहाँ से शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आई प्रेस किया तो INR यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, और इसको मैं क्लिक करूँगा और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपकी अमाउंट के सामने यहाँ पर INR रुपीज़ इंसर्ट हो जाएगा, जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास है इंक्रीमेंट का कॉलम। अब इनका जो सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, जैसे इसका 6000 इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद इसका 90, और बाकी का मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना है, यहाँ पर 0 है। और दोस्तों, जहाँ पर 0 है मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक डैश का सिंबल आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले आप उस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 कमांड क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आना है अकाउंटिंग ऑप्शन पे,
अकाउंटिंग ऑप्शन पर आने के बाद आपको डेसिमल प्लेस को कर देना है यहाँ से 0 और सिंबल को भी आपको क्या करना है, इसे नन कर देना है। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर भी आपकी 0 होगी वहाँ पर सिंपल आपको एक डैश आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है कि किस प्रकार से आप अमाउंट के नंबर पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको अपने अमाउंट को एक प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन करना हो तो आप नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आप अपने नंबर को मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब भी आप एक्सेल पर काम करेंगे ये नंबर फॉर्मेटिंग आपको हमेशा ही काम आने वाली है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।